दशमूलारिष्ट में 10 औषधियों की मूली का उपयोग किया गया है, जो होती है बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल। बृहत पंचमूल में बिल्व, अग्निमंथ, शौनक, पाटला और गंभारी, और लघु पंचमूल में सालवन, पीठवन, रिंगणी, डोरली और गोक्षुर। इस तरह की 10 दवाइयाँ इसमें होती हैं और ये बहुत ही परिणामकारक होती है। अनेक व्याधियों का निवारण करने का इसमें सामर्थ्य दशमूलारिष्ट में है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल जान लेते हैं कि इस दवाई को कब लेना चाहिए, उसकी कितनी मात्रा लेना चाहिए, इसकी जानकारी हम कर लेते हैं। तो दशमूलारिष्ट वात व्याधियों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि संधिवात है, आमवात है, या पैरालिसिस जैसी कुछ बीमारियां होती है, ग्रुद्रसी यानी साइटिका का दर्द होता है। इस तरह की वात व्याधियों में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसका उपयोग अग्निमांद्य, मूत्रकृच्छ में भी अच्छा होता है, या शरीर दौर्बल्य में, धातु क्षीणता में, बूढ़े लोगों में, या बहुत दिन तक कोई बीमारी रह गई है उसके बाद अगर शरीर को दौर्बल्य आता है तो ऐसी अवस्था में दशमूलारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं ने दशमूलारिष्ट लेना बहुत अच्छा होता है। इससे डिलीवरी से उनके शरीर में जो धातु क्षीणता आई है, दौर्बल्य आया है, वो कम होता है। इससे गर्भाशय की शुद्धि होती है और पुष्टि होती है। दशमूलारिष्ट तेज, वीर्य और बल बढ़ाने का काम करता है। दशमूलारिष्ट से हमारा अग्नि भी प्रदीप्त होता है, हमें अच्छी भूख लगती है, हमारा पेट साफ होता है और ये हमारे शरीर को टॉनिक का काम करता है। जिन महिलाओं को संतति नहीं है, ऐसे महिलाओं की गर्भाशय शुद्धि करके उनको संतति प्रदान करने का काम में सहायता भी दशमूलारिष्ट करता है। इसलिए ये आयुर्वेद की बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। प्रसूति के बाद महिलाएं दशमूलारिष्ट लेती है तो उनको प्रसूति के बाद जो ज्वर है या सरदर्द है या फिर कमजोरी है, इस तरह की, या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इस तरह की कुछ जो बीमारियां होती है वो दशमूलारिष्ट लेने से होने की संभावना कम होती है और इसमें स्तनों में दूध की वृद्धि भी होती है। तो महिलाओं के लिए ये दशमूलारिष्ट अमृत के समान काम करता है। अब देखते हैं कि दशमूलारिष्ट की मात्रा क्या होती है। तो दशमूलारिष्ट 2-2 चम्मच यानी 10 से 15 ml तक आधा कप गुनगुने पानी में डालकर खाने के बाद सवेरे और शाम 2 टाइम ऐसे एक सामान्य व्यक्ति ने लेना आवश्यक होता है। अब दशमूलारिष्ट ये वात कम करने की दवाई है, इसलिए ये थोड़ी सी गर्म होती है। इसलिए जो लोगों की पित्त प्रकृति है या जिनके मुंह में छाले आते हैं, पेट में जलन होता है, या दवाई लेने के बाद अगर उनको पतली दस्त होती है, तो ऐसे लोगों ने ये दवाई कम मात्रा में लेना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, या अपने डॉक्टर की सलाह से लेना बहुत ज़रूरी होता है। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह हम नई जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।